मैं आपको कोविड की एक जर्नी बताता हूँ अपनी, व्हाट हैपेंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शुभांशु एंड यू आर वाचिंग दिस ब्लॉग आफ्टर 1 ईयर। सो आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं 20 दिन बाद उठा हूँ अपने बिस्तर से एंड यस आई गॉट कोविड पॉजिटिव। सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए टू मोटिवेट अदर्स अबाउट माई जर्नी, कैसे मैंने रिकवर किया, 20 डेज कैसे रहे। सो अपना डे स्टार्ट करते हैं योगा से, जैसे हमेशा कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। A few moments later. हाय गाइस, सो इट्स अनदर डे। कल योगा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद बाकी के रूटीन की, एंड फिर कल संडे था तो और भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्योंकि इतने दिनों से घर का कुछ काम नहीं हुआ था। सो इट्स नाउ अनदर डे एंड नाउ आई विल कंटिन्यू जहाँ पे कल छोड़ा था। तो वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे इज़ मैंने योगा कर लिया था एंड कल का मैंने बताया पूरा रूटीन अपना। सो मैं आपको कोविड की एक जर्नी बताता हूँ अपनी, व्हाट हैपेंड। अप्रैल 11th और 12th को आई वेंट टू दिल्ली फॉर सम वर्क एंड दिल्ली से आई वेंट टू आगरा एंड आई स्टेड इन अ होटल। और होटल में स्टे करने के बाद द फर्स्ट डे वॉज वेरी गुड एंड फर्स्ट डे की इवनिंग में, और आई कैन से इन द सेकेंड डे ना, आई फेल्ट कि मेरे को कुछ फीवरिश लग रहा है हल्का सा। तो आई टुक पैरासीटामोल। आई थॉट कि उस टाइम पे कोविड का बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि कोविड है, मतलब इट स्टार्टेड राइजिंग द केस। तो केसेस काफ़ी राइज हो रहे थे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। सो दिक्कत इन द सेंस कि हल्का सा फीवरिश टाइप लग रहा था एंड आई वॉज हैविंग दी थर्मामीटर। मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो फीवर नहीं था, इट वाज नॉर्मल। तो उसके बाद मैंने फिर भी पैरासीटामोल ले ली कि ठीक है मुझे रिस्क नहीं लेना है, और हर चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करती थी कोविड कोविड कोविड। उसके बाद आई वेंट टू माई, उसके बाद ना शाम को मेरे को हल्का सा शिवरिंग टाइप होने लगा बॉडी में। तो आई फेल्ट लाइक कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, और दिमाग में एक डाउट भी जाता है तो उसकी वजह से और ज़्यादा एक आदमी को मेंटली थोड़ा होता है। उसके बाद मैं वापस घर आया। घर आने के बाद देखा कि मम्मी को भी फ़ीवर हो रहा था। एनीवेज मैंने थोड़ा मतलब अपने आप को आइसोलेट किया, और मम्मी को फ़ीवर था तो मम्मी को 2 दिन फ़ीवर रहा। उसके बाद हमने पैरासीटामोल दे दी। डॉक्टर को अप्रोच किया, डॉक्टर्स ने कहा पैरासीटामोल दे दो, साथ में एजिथ्रोमाइसिन दे दो, इट विल बी मोर इनफ। और मम्मी ने अपने आप से मल्टीविटामिन ले ली, तो 2 दिन के बाद वो भी ठीक हो गया। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, 10 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे को सोर थ्रोट था। तो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं थोड़ा सा स्टीम ले रहा था। यहाँ पे बगल में गार्डन है, आई विल शो यू। तो स्टीम लेने के बाद मैं थोड़ा कभी जिंजर का वो बना लेता था, जिंजर एंड हनी। कभी मैं कफ सिरप ले लेता क्योंकि मेरे को सोर थ्रोट नहीं जा रहा था मेरा 10 दिन तक। इवन ये करने के बाद भी, आपका स्टीम लेने के बाद भी नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर 10 दिन बीत गए। फिर आई थॉट कि 14 डेज़ का क्वारंटीन होता है एंड वी आर डिस्कसिंग इन दी फैमिली, मैं मम्मा सिस्टर की, यार 14 डेज़ का क्वारंटीन होता है तो हम तो आउट ऑफ रिस्क हैं अब। सडनली 15-20 दिन बाद दोबारा फीवर हो गया। मतलब 10 तारीख से लेके आप ये देख लो 2nd ऑफ मई को फिर से मम्मा को फीवर हुआ एंड हमारी बॉडी में वीकनेस आती जा रही थी। मतलब इट वाज लाइक कि वीकनेस आ रही है, वीकनेस कम नहीं हो रही है, वीकनेस आती जा रही है। तो वीकनेस आती जा रही थी। तो 2nd ऑफ मई को मम्मा को फिर से फीवर हुआ, 2 दिन फीवर रहा। 2 दिन फीवर में, और उस फीवर में क्या था, उनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक था। तो उस बॉडी एक में व्हाट आई हैव डन कि मैंने उनको कॉम्बीफ्लेम दे दी। तीनों टाइम नहीं दे रहा था, जब फीवर हो रहा था तभी कॉम्बीफ्लेम दे रहा था, बिकॉज मेडिसिन ऐसे भी नहीं लेनी चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और डॉक्टर से ऐसे बात करके डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, जुकाम है तो उनको ये दे दो, जुकाम नहीं है तो उनको ये दे दो। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और मन में डाउट हो रहा था कि यार कोविड का कुछ ना हो। उसके बाद फिर 2 दिन बीत गए। फिर
मतलब 2 दिन बाद आई वेंट टू डायरेक्टली नोएडा, ग्रेटर नोएडा गया, वहाँ पे जाके टेस्ट कराया एंड वेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई और इट वाज पॉजिटिव। तो जब वो पॉजिटिव आई तो वी वर लाइक कि फिर लोगों से अप्रोच किया बहुत ज़्यादा कि यार ऐसे ऐसे आया है, क्या होगा, क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट्स। तो जब वो रिपोर्ट आई ना तो एक मेंटली ना एकदम से अजीब सा लगा थोड़ा सा, मतलब अंदर से वी वर लाइक कि हाँ चलो ठीक है, पता चल गया एटलीस्ट कि हमें दिक्कत क्या है, तो वी विल हैव द ट्रीटमेंट। लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि आपके मन में मतलब, और उस टाइम पे केसेस वर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई थे यार। मतलब जब भी आप टीवी खोलो या जहाँ पे आप जिसका व्हाट्सएप स्टेटस देखो, अपने ऑफिस का अगर आप ग्रुप खोलो या अपना जो भी फ्रेंड सर्कल का ग्रुप खोलो, नीड दिस, नीड ऑक्सीजन, नीड प्लाज्मा, नीड ऑक्सीजन, नीड प्लाज्मा, वो वाला सीन चल रहा था बहुत ज़्यादा। जिससे भी आप बात करो मोटिवेट होने के लिए, वही आपको बोलेगा कि यार उसका तुझे पता चला, उसका ऐसे हो गया, उसका तुझे पता चला, उसका ऐसे हो गया। और मेंटली आदमी इतना ज़्यादा अपसेट। तो मेरा सबसे नंबर 1 सजेशन यही है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये देख रहे हैं और आपको कोविड है या कोविड मतलब किसी को है फैमिली में और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। आपकी बॉडी का आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही इम्पेक्ट आए जो दूसरे को आया, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, ज़रूरी नहीं है कि यार वो अगर इतना उसमें चला गया था बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में तो आप भी जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It totally depends on your body routine, it totally depends on your routine, it totally depends on your body, it totally depends on your immunity। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, तो ऐसे अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत करो। एंड जब जो होना है तो यार वी हैव द ट्रीटमेंट, वी हैव द डॉक्टर्स, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मैं अपना रूटीन बताता हूँ आपको, व्हाट आई हैव डन। आई हैव प्रिस्क्राइब टू अ डॉक्टर, उसके बाद 5th को रिपोर्ट आ गई थी, आई हैव प्रिस्क्राइब टू अ डॉक्टर। उन्होंने 7 डेज़ की बेसिक मेडिसिन दी थी, और मेडिसिन का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज लोग क्या करते हैं, देख के वो सब लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर, बिकॉज आपकी बॉडी का, आपकी चीज़ों का आपको पता है, आपको एलर्जी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, तो दैट यू नो। तो उसके बाद व्हाट आई हैव स्टार्टेड, हम पहले से ही कर रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे स्टीम लेना, योगा करना, तो हम बहुत पहले से करते थे, लेकिन अब हमने डेडिकेशन से करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, हाँ एक फन फैक्टर इसमें ये था कि मेरी सिस्टर को स्मेल नहीं आ रही थी, उसको कभी फीवर नहीं हुआ, उसको खाली स्मेल नहीं आ रही थी। तो जब हमने टेस्ट कराया था, उसके वेरी नेक्स्ट डे उसको टेस्ट भी आना बंद हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, सडनली नेक्स्ट डे, हाँ, तो मैंने उसको वी स्टार्टेड प्लेइंग के लिए परफ्यूम सूंग, ये सूंग वो सूंग, तू जब भी नहीं आ रहा है, कैसे इंसान है यार, तो तुझे स्मेल नहीं आ रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तू जी कैसे रही है बिना स्मेल के, मतलब यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग एंड तुम्हें पता नहीं तुम खाना कैसे खा रहे हो, तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है। तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आई सडनली फेल कि मैंने कुछ खाया और मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैंने क्या खाया, मुझे स्मेल नहीं आई बिल्कुल भी। तो आई सेड कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है यार, तो शी वॉज लाइक कि तू मतलब प्ले कर रहा है मेरे साथ, मुझे कल नहीं आ रही थी तो तू बोल रहा है आज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बट मुझे सच में स्मेल नहीं आ रही थी, मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने दवाई कंटिन्यू की, और दवाई के बीच में व्हाट वी हैव स्टार्टेड, वेरी नेक्स्ट डे 5th को हमने अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट किया 6 बजे। बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेस होती है। तो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, जैसे आप सो के उठते हैं ना, आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तो हम क्या करते थे, 6 बजे उठते ही वी डू योगा। हमने 1 घंटा योगा किया, 1 घंटा योगा करने के बाद वी हैव स्टार्टेड डूइंग गार्गल। हम सॉल्ट मतलब गुनगुने पानी में सॉल्ट डाल के गार्गल करने लगे। उसके बाद स्टीम करते थे, पुदीना लीव्स है घर पे, तो स्टीमर में स्टीम वो डाल के पुदीना लीव्स डाल के हम लोग स्टीम लेते थे। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लाइट मतलब ब्रेकफास्ट करते थे, लाइट इन द सेंस कि ड्राई फ्रूट्स खा लिया, थोड़ा सा खजूर खा लिया एंड ये सब चीज़ें हल्का हल्का, ओट्स खा लिए, नहीं तो ग्रैनोला खा लिया, इस तरीके से हम लोग करने लगे। और फिर उसके बाद हिम्मत बिल्कुल किसी की नहीं होती थी, तीनों ने अलग अलग जगह अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे करके 7-8 दिन में 10 दिन तक तो मल्टीविटामिन्स पर ही थे हम लोग। तो 10 दिन बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप को फील करने लगा कि हाँ। और होल डे हम लोगों को होता क्या था कि जैसे ही हम लोग मेडिसिन लेते थे और फिर हमें नींद आने लगती थी, फिर दोपहर को खाना खाया, मेडिसिन ली, फिर नींद आ गई, रात को मेडिसिन, मतलब कंप्लीट बॉडी रेस्ट चल रहा था 10 दिन तक। एंड उसके बाद फिर मतलब लेग्स में पेन और वो सब जो एक होता है कोविड में, मतलब इफ़ यू हैव हर्ड, आई डोंट नो,
बट हाँ मैंने सुना है कि नीज से नीचे काफ में पेन होता है, और वो पेन अजीब सा होता है, तुम्हें पता नहीं चलता वो पेन हो कहाँ रहा है, मसल्स पेन टाइप होता है। तो वो सब होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। लोगों को कंसल्ट किया, डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो दे सेड कि हाँ ये आफ्टर कोविड इफेक्ट्स हैं। तो आई थॉट कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। सो दिस वॉज द होल जर्नी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, कि इस वीडियो को एक तो शेयर करो। शेयर करने का रीज़न मैं बताता हूँ कि मैं ये चाहता था कि मैं अपनी जर्नी बताऊँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जहाँ पे भी मैंने कॉल किया उनको कोविड हुआ। एंड इसमें मेजर फैक्टर यही था कि वो लोग पैनिक हो रहे थे। मतलब पैनिक मैं भी हो रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा मैं पैनिक नहीं हो रहा था। मेरी फैमिली में हम लोग पैनिक हो रहे थे। मेरी मम्मा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पे। उन्होंने बिल्कुल भी किसी को पैनिक नहीं होने दिया। हम लोगों ने न्यूज़ सुननी बिल्कुल बंद कर दी थी। जैसी गलती से थोड़ा सा भी कुछ डिप्रेसिंग चीज़ें आती थी, मैं स्विच ऑफ कर देता था टीवी को, बिकॉज बॉडी में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि हम मेंटली उस चीज़ को इन्जॉय कर पाएँ। एक होता है ना, आप अगर सीरियल भी देख रहे हैं और वहाँ पे कुछ हल्का सा इमोशनल सीन आ गया, तो बॉडी में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि हम उसको भी इन्जॉय कर पाएँ। मतलब वो भी फ़न नहीं लग रहा था उस टाइम पे। लोग बोलते हैं ना वेब सीरीज़ देखो, ये करो वो करो, नहीं कुछ नहीं हो पाता भाई, हमसे तो नहीं हो पा रहा था। बट इसमें मेजर चीज़ यही है कि आप जितना अपने आप को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। आपस में हंसी मजाक करो, स्टे मोटिवेटेड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा मेंटली आप लोग वीक होते हो, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि एक छोटा सा इस चीज़ में बताता हूँ मैं। मेरे को हुआ क्या, एक कॉल आया, एक कलीग का कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे कितने दिन हो गए तुम्हें। मैंने कहा 7 डेज़ हुए। तो उन्होंने बोला 7 से 10 डेज़ के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गई कि मैं उनसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। एंड आई वाज थिंकिंग कि अभी मुझे 7 डेज़ ही हुए हैं, 3 दिन अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो जैसे ही वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ और मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया, लेग शिवर करने लगे, मैं लेट गया बेड पे लेटने के बाद मेरे हाथ पैर ठंडे से हो गए। फिर मम्मा ने, सिस्टर ने हाथ पैर रब किए, गला पूरा सूखता चला गया। तो वो कुछ नहीं है, वो खाली एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन टाइप चीज़ें हैं जो, मतलब पैरेट्स हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करो। अपनी फैमिली को टाइम दो, नंबर 1। नंबर 2, अपना जो बॉडी रूटीन है, अपना जो डेली रूटीन है, सॉरी बॉडी रूटीन नहीं, अपना जो डेली रूटीन है उसको प्लीज़ बहुत जितना बेहतर आप बना सकते हो उतना बेहतर बनाओ। हमारी बॉडी हमारे साथ रहने वाली है, नथिंग एल्स, ठीक है। नंबर 3, आप योगा कर सकते हैं, योगा करो। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज। और ज़रूरी नहीं है कि यार आपको पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के योगा करना है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कर सकते हैं। बेसिक योगा कर सकते हैं आप, थोड़ा ओम उच्चारण कर सकते हैं, उसमें आपको एक मेडिटेशन टाइप फील होगा, अच्छा लगेगा। ओम उच्चारण कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं बैठ के, तो आधा 1 घंटा। और उस टाइम पे पूरे 10 दिन हम लोगों ने सुबह शाम योगा किया, बिकॉज हमारे पास टाइम ही टाइम था, ठीक है। और पूरे दिन हम सो रहे थे, तो जब भी थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी लगती थी, दोपहर को सोने के बाद शाम को एनर्जी लगती थी, रात को सोने के बाद सुबह को एनर्जी लगती थी, दोनों टाइम हम लोग योगा करते थे। तो यही है, आप लोग प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करो एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो। थैंक यू।